अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वो ये है कि बच्चों में रोने की क्या वजह होती है। मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं और ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब बच्चा हमारा सारी रात रोता रहता है, दूध भी ठीक पीता है, हमें समझ नहीं आती कि वो किस वजह से इतना ज़्यादा रो रहा है और हमारी पूरी फैमिली इस वजह से डिस्टर्ब हो गई है। तो ये एक बहुत कॉमन मसला है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बच्चों की रोने की क्या वजूहात हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि देखें, बहुत कॉमन और बहुत छोटी छोटी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत इरिटेबल हो जाते हैं और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन छोटी छोटी वजूहात को हमें समझने की ज़रूरत है और उनको हल करने की ज़रूरत है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा मेरे पास एक बेबी अक्सर उसके दादा अबू या उसके पेरेंट्स लेके आते हैं। तो एक दफ़ा मुझे कॉल आई रात को कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। और लिटरली वो एक किस्म के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा ये बच्चा क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है। तो मैं उनको फिर मॉर्निंग में उनको बुलाया, अपने पास देखा तो उनका बच्चे का सिर्फ़ और सिर्फ नाक बंद था। तो मैंने वो कतरे डाल के बच्चे का नाक ओपन किया, उसको नेबुलाइज़ करवाया और माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल हंसने लग गया। तो ये है कि यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाज़ का बहुत छोटी छोटी वजूहात होती हैं और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती। तो बच्चे की रोने की दो मेन बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह होती है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। और अक्सर यही देखा गया है, जब दूध बच्चा पी लेता है तो वो बच्चा चुप कर जाता है और पुरसुकून हो जाता है। और दूसरी मेन वजह है कि जब बच्चे को बुखार होता है, सर्दियों का मौसम है, अक्सर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा हम लपेट लेते हैं और हमें समझ नहीं आती और अक्सर औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अंदर उनको बुखार हुआ होता है। जब चेक करते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा 102 103 पे बुखार होता है। तो इसके लिए हमेशा अपने घर में एक डिजिटल थर्मामीटर रखें और थर्मामीटर से बच्चे का बुखार चेक करें। अगर बच्चे का बुखार 100 या 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को बुखार है। उसको पैनाडोल के कतरे दें और उसके बाद उसको डॉक्टर से लाजमी चेक करवाएं। इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं? एक बहुत कॉमन वजह है कि बच्चे को डायपर वाली जगह पे रैश हो जाना, दाने बन जाना। अक्सर ये होता है कि सर्दियों का मौसम है, बच्चा यूरिन करता रहता है जिसकी वजह से वो जगह वेट होती है और वहाँ पे रैश हो जाती है। तो इसमें एक बेबी जेली जॉनसन की क्रीम मिलती है। तो जब भी आप पैम्पर बच्चे का चेंज करें तो वहाँ पे पैम्पर वाली जगह पे वो क्रीम को लगा दें अच्छे तरीके से। और हमेशा एक पैम्पर से दूसरे पैम्पर में आधे घंटे का गैप ज़रूर रखें ताकि बच्चे के एरिया को फ्रेश एयर मिले और वो ड्राई रहे। और हमेशा ये क्रीम लगा के बच्चे का पैम्पर चेंज करें। इससे ये है कि बच्चे की रैश नहीं होगी और बच्चा ठीक रहेगा। इसके अलावा और वजूहात में, जिस तरह मैंने आपको बताया, सर्दियों में बच्चों का नाक बंद हो जाता है। नाक बंद होने की वजह से बच्चे बहुत तंग होते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो सिंपल नॉर्सेलाइन पी ड्रॉप्स मिलते हैं, उससे बच्चों का नाक ओपन करके आप बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी वजूहात होती हैं, इनका आपने ध्यान रखना है और बच्चे को देखना है। अगर किसी भी सूरत में आपको लगे कि बच्चे को बुखार तेज़ हो रहा है, बच्चा आपका दूध ठीक नहीं पी रहा, बच्चा बहुत ज़्यादा निढाल हो रहा है या बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है और बच्चा साथ साथ बहुत तंग हो रहा है, इरिटेबल है, रो रहा है, तो उस सूरत में अपने बच्चे को लाजमी डॉक्टर को चेक कराएं। थैंक यू सो मच।